Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Welcome to CS Learner with Saddam. This is our second video tutorial related to operating system. आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके गाइस, कम टू द पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये कवर करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन आज हमारा जो फोकस होगा, जो कवर करेंगे हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह, वो होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो आई गाइस, व्हाट इज एन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बेसिकली बात करें तो जो अर्ली एज के कंप्यूटर सिस्टम थे उसमें ये आप जिस तरह आज के सिस्टम के साथ हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते, अगर हमने कोई काम करना हो, लेट्स सपोज अगर कोई वीडियो प्ले करना हो, अगर कोई कैलकुलेशन करना हो, व्हाटएवर जो भी करना हो, हम डायरेक्ट सिस्टम पे वो कर सकते। लेकिन जो अर्ली एज के कंप्यूटर सिस्टम थे उसमें ये सिस्टम हमें प्रोवाइड नहीं था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें ये फैसिलिटी ये प्रोवाइड नहीं थी कि हम डायरेक्ट उसके थ्रू सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करें। तो सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विच इज़ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, या वी कैन से इट इज़ अ मॉडरेट बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, जिसके थ्रू हम सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अगर आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लिंक में गिवन है, वो वीडियो की जो लेक्चर है प्रीवियस में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। सो ओके गाइस, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास है और उसमें तकरीबन 60 to 40 या 40 to 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं, लेट्स सपोज बायो के स्टूडेंट्स है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स है एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स है। अगर हम इस तरह करें कि उसकी ग्रुप्स बनाए, उसकी बैचेस बनाए, लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस के अलग स्टूडेंट्स हो गए 30, इसी तरह कंप्यूटर केमिस्ट्री के अलग स्टूडेंट्स हो गए, बायो के अलग स्टूडेंट्स हो गए, तो इसी तरह हमने डिफरेंट काइंड्स के बैचेस बनाए। अब आते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर हम बात करें, अगर आपको मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि जो यूज़र होता है वो जॉब ऑफ क्यू प्रिपेयर करके, लेट्स सपोज ये यूज़र है और उसने एक जॉब ऑफ क्यू प्रिपेयर कर दिया, लेट्स सपोज जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4 एंड सो ऑन। अब इसने एक जॉब ऑफ क्यू प्रिपेयर की। अगर यहाँ पे हम बात करें जॉब की, तो यहाँ जॉब से मुराद लेट्स सपोज आपका जो प्रोसेस है, जो टास्क है वो है, तो वो कम्बिनेशन होती है प्रोग्राम्स की, प्रोग्राम्स प्लस डेटा प्लस कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल इनपुट आउटपुट जो कंट्रोल होती है उसको किस तरह कंट्रोल करना, तो ये कंप्लीट जॉब होती है। अब ये जॉब जो है यूज़र सबमिट करेगा ऑपरेटर को, किस फॉर्म में सबमिट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। पंच कार्ड हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कि ये एक इनपुट डिवाइस था उस टाइम का, जो हम यूज़ करते थे कंप्यूटर को डेटा देने के लिए, जिसमें जो यूज़र का जो जॉब होता था, जो जॉब ऑफ क्यू हुआ करता था, वो इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड ऑपरेटर को वो अवेलेबल होता। ऑपरेटर जो है ना वो यूज़र से इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड वो डेटा लेके सिस्टम को फीड करता था। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर जो था वो क्या करता, ऑपरेटर का जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन टास्क है वो ये है कि ऑपरेटर इसमें जो सिमिलर काइंड ऑफ टास्क था या सिमिलर टाइप्स ऑफ जो जॉब था उसको कंबाइन करके उनका एक बैच बनाया जाता। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें, लेट्स सपोज जॉब 1 एंड जॉब 2, ये दोनों जो है ये सेम कैटेगरी के हैं, ये दोनों सेम कैटेगरी के हैं, या इसमें कोई कैलकुलेशन है या ये इसमें एडिशन है या व्हाटएवर सब्ट्रैक्शन है, लेकिन ये दोनों जो है सेम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑपरेटर हुआ करता था वो उसका बैच बनाया करता था। लेट्स सपोज ये हो गया बैच 1। इसी तरह जॉब 2 एंड जॉब 4 ये दोनों सेम है, तो इसका एक दूसरा बैच बनाया जाता, बैच 2। अब इसके बाद जो सिस्टम जो ऑपरेटर है वो इस बैच 1 और बैच 2 को कंप्यूटर में फिट कर देते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा सीपीयू है,
ये हमारा CPU है। तो ऑपरेटर ने जो सिमिलर टाइप्स के जो जॉब थे उसको बैच वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बैचेस बनाए, बैच 1 एंड बैच 2। अब ऑपरेटर ने इस बैच 1 और बैच 2 को पंच कार्ड को कार्ड रीडर में फीड करके सिस्टम में फीड कर दिया। अब इसके बाद लेट्स सपोज यहाँ पे जो है बैच 1 उसने सबमिट कर दिया। अब बैच 1 में फॉर एग्जांपल जॉब 1 एंड जॉब 2। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जब हम CPU को, लेट्स सपोज ये CPU है और इसको ऑपरेटर ने जॉब 1 असाइन कर दिया, जॉब 1 असाइन कर दिया, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंसेप्ट भी यही है कि जब तक ये जॉब 1 फुली कंप्लीट ना हो जाए तो CPU किसी दूसरी जॉब को, किसी दूसरी प्रोसेस को अलॉट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अब CPU जो है ना जॉब 1 के लिए अलॉट है, लेकिन जॉब 1 को IO की कोई रिक्वेस्ट या IO की ज़रूरत पड़े, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की इसको ज़रूरत पड़ी, तो जॉब 1 को भेज दिया, सेंड कर दिया IO रिक्वेस्ट के लिए। अब यहाँ पे जो CPU है वो है आइडल। CPU क्या है? आइडल है, मीन एम्प्टी है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन ड्रॉबैक है वो ये है कि अब CPU तब तक किसी दूसरी जॉब को, फॉर एग्जांपल जॉब 2 को असाइन नहीं करेगा जब तक जॉब 1 अपना कंप्लीट जो IO रिक्वेस्ट है वो फुली कंप्लीट ना हो जाए। तो CPU जॉब 2 को असाइन नहीं होगा जब तक जॉब 1 फुली कंप्लीट ना हो। तो दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इसमें जो CPU है वो मोस्टली आइडल होती है और इसकी जो थ्रूपुट होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होती है। थ्रूपुट से क्या मुराद है? थ्रूपुट में यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। थ्रूपुट द completion of process per unit time, per unit time। लेट्स सपोज पर यूनिट टाइम में कितने प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो CPU है वो मोस्टली आइडल होती है और जब तक जॉब 1 फुली कंप्लीट ना हो, चाहे वो 1 आवर में हो, 2 आवर में हो, व्हाटएवर जो भी टाइम उसके लिए रिक्वायर्ड हो, तो जब तक वो कम्प्लीटली फुली कंप्लीटेड नहीं होती तो वो किसी दूसरी जॉब को असाइन नहीं करेगा। तो दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हमने डिस्कस किया कि सिमिलर जॉब्स का एक बैच बनाया जाता है और फिर उसी को इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड रीडर में ऑपरेटर फिट करके CPU को अलॉट करते हैं। तो CPU जो बैचेस होती है उसमें कम्बिनेशन ऑफ जॉब्स होती है। तो एट ए टाइम जब एक जॉब CPU के लिए ऑक्युपाई हो जाए, अलॉट हो जाए, तो जब तक वो जॉब फुली कंप्लीट ना हो जाए तो CPU किसी दूसरी प्रोसेस को अलॉट नहीं करेगा। दिस ऑल अबाउट द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो फोर्ट्रॉन सिस्टम था जो IBM का था, ऑपरेटिंग सिस्टम 2, ये इसकी एग्जांपल है जो अर्ली एज के सिस्टम थे 1960 में जो यूज़ होते थे। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है। तो इट्स ऑल अबाउट द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सेकंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि लेट्स सपोज वी हैव मोर देन वन प्रोसेस, जैसे नाम से जाहिर है मल्टी प्रोग्राम, मल्टी से मुराद है मोर देन वन, मल्टी से मुराद है मोर देन वन process. For example, we have P1, P2 and P3। प्रोग्रामिंग में जो हमारे प्रोसेस पड़े होते हैं वो अब रैम में पड़े होते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। P1 लेट्स सपोज असाइन हुआ CPU को, CPU P1 के लिए अलॉट हुआ। अब P1 को IO की ज़रूरत पड़ी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी और CPU ने P1 को सेंड कर दिया IO रिक्वेस्ट के लिए। अब यहाँ पे जो CPU है वो आइडल नहीं होगा। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ड्रॉबैक ये था कि वहाँ पे CPU की जो आइडलनेस थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब CPU मेमोरी से P2 को असाइन करेगा। क्या करेगा? P2 को असाइन करेगा। अब P2 को अगर IO की रिक्वेस्ट पड़ी तो इसी तरह P3 को असाइन करेगा। तो दिस इज़ द मेन एडवांटेजेस ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो गई। यूटिलाइजेशन ऑफ CPU इंक्रीज।
इसी तरह इसकी जो थ्रूपुट है वो भी इंक्रीज हो गई। थ्रूपुट थ्रूपुट में मुराद द प्रोसेस द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस पर यूनिट टाइम वो भी इंक्रीज हो गई। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन एडवांटेजेज ये है कि यहाँ पे सीपीयू आइडल नहीं होती। अगर किसी प्रोसेस को आईओ की रिक्वेस्ट के लिए भेज दी गई या आईओ रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रही, तो सीपीयू रैम से जो दूसरी प्रोसेस है जो ऑलरेडी रेडी स्टेट में है वहाँ से उसको सीपीयू असाइन हो जाएगी। इसी तरह अगर प्रोसेस 2 को कोई आईओ रिक्वेस्ट की ज़रूरत पड़ी तो सीपीयू P3 को असाइन करेगा। सो दिस इज़ द मेन एडवांटेजेस ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पे एक टर्म है जो मैं यूज़ करना चाहूँ। फॉर एग्जांपल अगर P1 को 1 हावर चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए और P2 को 3 सेकेंड्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे P1 जो है उसको कोई आईओ रिक्वेस्ट नहीं चाहिए, कोई आईओ डिवाइस नहीं चाहिए, तो P2 को जो 3 सेकेंड चाहिए उसको 1 हावर्स इनके लिए वेट करना होगा, क्योंकि सीपीयू जो है वो एलोकेटेड है बाय P1, लेकिन P1 को कोई आईओ रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो P2 को तब तक वेट करनी पड़ी होगी जब तक सीपीयू P1 को कंप्लीट नहीं करेगा या P1 को आईओ रिक्वेस्ट के लिए नहीं भेजता। तो दिस इज़ आल्सो अ मेन ड्रॉबैक्स ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि अगर एक छोटा सा टास्क है, एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको 3 सेकंड्स के लिए सीपीयू चाहिए, लेकिन उसको 1 आवर्स के लिए वेट करना होगा। सो इट्स ऑल अबाउट द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बकाया टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।